अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वाक़ये की जिसने ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को हिलाकर रख दिया था। तेहरान से आने वाली इत्तलात के मुताबिक ईरान के रहबर आला अली खamenei की नमाज जनाजा आज अदा की जा रही है, जबकि तदफीन 6 मार्च को मुतवक्का है। सरकारी ईरानी मीडिया के मुताबिक वो गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी और इसराइल फ़िज़ाई हमले में शहीद हुए हैं। ये खबर सामने आते ही खित्ते में कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। क्या वाकई ये टारगेट स्ट्राइक थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला इंतहाई दुरुस्तगी के साथ किया गया। अगर ये दावा दुरुस्त है तो ये सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि ताकत के तवाज़न को बदलने की कोशिश हो सकती है। ईरान गुज़श्ता कई दहाइयों से इलाकाई सियासत में एक मरकजी किरदार अदा करता रहा है। नाज़रीन, तेहरान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। सरकारी ऐलान के मुताबिक जनाजा बुध की रात 1:30 बजे उठाया जाएगा। 3 रोज़ा सोग मनाया जाएगा। मुल्क भर में मजहबी तकरीबात मुतवक्का की जाएंगी। ऐसे मौके पर अवामी जज्बात अक्सर सियासी सिमत का तयन करते हैं। अब यहाँ सवाल ये है, क्या ये वाक़या ईरान को मज़ीद सख्त मौक़िफ़ की तरफ ले जाएगा या अंदरूनी क़यादत की तब्दीली नया बाब का आगाज़ करेगी? और रहबर कौन हो? नाज़रीन, अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम ने ईरानी हकाम के हवाले से दावा किया है कि मुज्तबा खामेनेई बतौर नए रहबर आला मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। ये पेशरफ्त कई सवालात को अब यहाँ जन्म दे रही है। ईरान में सुप्रीम लीडर का इंतखाब एक बाज़ाब्ता आईनी अमल के जरिए होता है, लिहाजा हतमी फैसला जल्द मुतवक्का है। दूसरी जानब इसराइल वज़ीर दफ़ा ने खबरदार किया कि अगर नया रहबर इसराइल मुखालिफ पॉलिसी जारी रखता है तो वो भी हदफ बन सकता है। ये बयान मामूली नहीं है, ये वाज़िया पैगाम है कि कशीदगी ख़त्म नहीं हुई बल्कि शायद एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। नाज़रीन, आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक ने तशवीश का इजहार भी किया है। तवानाई की मंडियाँ गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। खलीज में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी बढ़ाई जा रही है। सफारती सतह पर हंगामी राब्ते जारी हैं। अगर ये तनाज़ा फैलता है तो उसके असरात तेल की कीमतों, इलाकाई सलामती और आलमी मैशियत तक पहुँच सकता है। बड़ा सवाल अब यह है कि आगे क्या होगा। क्या ईरान फौरी जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या क़यादत की तब्दीली पॉलिसी में नरमी लाएगी या सख्ती? क्या खित्ता किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? ईरान की सियासी तारीख हमें बताती है कि बैरूनी हमले अक्सर अंदरूनी इत्तेहाद को मजबूत करते हैं, मगर क़यादत का खला हमेशा गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करता है। ये सिर्फ एक मुल्क के रहनुमा की शहादत नहीं बल्कि रियासती खुद मुख्तारी के तस्वर को चैलेंज है। नाज़रीन, ये वाक़या मुस्तकबिल की जंगों का अंदाज़ा भी बदल सकता है, जहाँ क़यादत को बराह रास्त हदफ बनाया जाएगा। ईरान में सिक्योरिटी सख्त है, अवामी इज्तिमाआत की निगरानी की जा रही है, रियासती अदारे मुकम्मल कंट्रोल में दिखाई देते हैं। अक्सर ऐसे मौके पर रियासत बयानिया मुज़ाहमत को मज़ीद तक़वियत देता है। अगर यही हुआ तो खित्ते में ताकत का तवाज़न मज़ीद सख्त हो सकता है। नाज़रीन, ये लम्हा सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए फैसला कुन साबित हो सकता है। एक तरफ क़यादत की तब्दीली और दूसरी तरफ खुली धमकियाँ और तीसरी तरफ आलमी ताकतों की खामोश सफारतकारी। दुनिया एक बार फिर उस सवाल के सामने आ खड़ी हुई है, क्या ये एक नए बाब का आगाज़ है या एक बड़ी जंग का पेश खैमा? अगर वाकई अली खamenei को निशाना बनाकर ख़त्म किया गया है तो ये सिर्फ एक शख्सियत का खात्मा नहीं बल्कि ताकत के तवाज़न, रियासती खुद मुख्तारी और खित्ते की सियासत के लिए एक तारीखी मोड़ है। अब नज़रें उस बात पर हैं कि ईरान नई क़यादत के साथ किस सिमत का इंतखाब करेगा, क्योंकि आने वाले दिन फैसला करेंगे कि ये वाक़या एक महदूद तसादम बनकर रह जाता है या मशरिक़ वस्ता को एक तवील और ख़तरनाक दौर में धकेल देता है।